Hello student, how are you? Myself Jay Prakash and welcome to you in my channel मैथ वाला JPR। आज जैसा कि बच्चों जो है ये एक्सरसाइज 2.3 टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कस करने के साथ साथ एक्सरसाइज को भी हम लोग टच करेंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियोज में आपको एंड तक बने रहना है। आपको एक एक पॉइंट बड़ी मस्ती के साथ एंड एकदम नीट एंड क्लीन आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको बने रहना है कंटिन्यू, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है। तो आइए, इसमें क्या है आपका, पहले तो एक हम लोग जो शुरू से करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो है वो चीज़ होती क्या है, ताकि वो चीज़ रिमाइंड कर लेंगे और उसी बेस पे है ये, ठीक है। तो आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा। जस्ट लाइक मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 39 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये 39 को हम जो है 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। दूसरा इसके ले लेता हूँ काला। तो ये आप जिसको डिवाइड करते हो, ये 39 को, इस वाले नंबर को आप डिविडेंट कहते हो। इस नंबर को क्या कहते हो? डिविडेंट, डिविडेंट है। और जिससे डिवाइड करते हो उसको आप क्या कहते थे? डिवाइजर, कि भैया ये डिवाइजर है, ठीक है, और ये डिविडेंट है, ठीक है। इसे डिवाइड करना है, समझ में आ गया। अब उसके बाद में जो रिजल्ट आता था 5 7 जा 35, फिर 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे जो रिजल्ट आता था जिसको आप हिंदी में भागफल बोलते हो, इसको हम कहते हैं क्वेशेंट, क्वेशेंट। और जो यहाँ पे बचा माइनस करने पर ये रिमाइंडर, ध्यान रखना है कि रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है, इसके बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है, और जो है इससे बड़ा भी नहीं हो सकता है ना, ऐसा कभी नहीं होता। रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये रिमाइंडर हम इसे कहते हैं, रिमाइंडर। अब इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, तो हम इसी बात को लिखते कैसे हैं? डिविडेंट, डिविडेंट, सॉरी डेंट, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेसेंट, क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। यदि आपका डिवाइड सही है तो इसको बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो डिविडेंड क्या है? 39, डिवाइजर क्या है? 5, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। क्वेसेंट क्या है आपका? 7, रिमाइंडर क्या है? 4। 5 7 जा क्या होता है? 35, प्लस 4 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 39। देखिए दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, इट्स मीन्स हमने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल सही है। बस कुछ नहीं है, इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्या सीखना है? पॉलिनोमियल्स के लिए सीखना है। जो आपने इस नंबर्स के लिए किया उसी को आपको किसके बेस पर सीखना है? पॉलिनोमियल्स के लिए सीखना है, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिए सीखेंगे। आइए पॉलिनोमियल्स के लिए हम सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा अब डिवाइजर क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। डिविडेंड क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। क्वेसेंट क्या होगा? एक पॉलिनोमियल आएगा। रिमाइंडर क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो हम यदि ये मान लेते हैं कि डिविडेंड जो है एक पॉलिनोमियल हमारा मान लेते हैं, लेट एक पॉलिनोमियल px हम ले लेते हैं, ठीक है।
दूसरा पॉलिनोमियल हम इसको डिवाइजर को gx ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा जो क्या होगा डिविडेंट हो जाएगा। पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये px gx जो भी लिख रहे हैं वो इस तरह का पॉलिनोमियल होगा। आपने बहुत पॉलिनोमियल पढ़ा है इसलिए पूरा एग्जांपल्स नहीं लिख रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx इस फॉर्म का होगा पॉलिनोमियल प्लस c, यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। x के फॉर्म में x लिखे हैं तो x के फॉर्म में होगा, y लिखेंगे तो y के फॉर्म में होगा, t लिखेंगे तो t के फॉर्म में होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल तो इस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो मैंने ये दो पॉलिनोमियल मान लिया, तो जो इन दोनों पॉलिनोमियल के यदि लेके चलेंगे यानी ये डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्वेसेंट मिलेगा। क्वेसेंट को हम लोग qx से डिनोट करते हैं, क्वेसेंट मिलेगा। क्वेसेंट के बाद कुछ ना कुछ मुझे रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल को हम rx से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कह दिया कि px क्या है, डिविडेंट है, डिविडेंट। gx क्या है, इसको हम लोग डिवाइजर। q क्या है आपका, इसको हम लोग क्यूसेंट। ये rx क्या है मेरा, रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लेते हुए चलेंगे और इसी कहानी को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए हम लोग इसी स्टोरी को रिपीट करने वाले हैं। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पिछले समय की बात है जब आप ये सब करते थे, ठीक है। जिसको डिवाइड करते थे वो डिविडेंट होता था, जिससे डिवाइड करते थे वो डिवाइजर होता था, और जो रिजल्ट आता था वो क्वेसेंट होता है, और जो यहाँ बचता था उसको रिमाइंडर कहते हैं। हिंदी में बात करें तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। ये बात हो गई। तो उसी तरह से आप इसको आप इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसको फॉलो करता है तो आपका डिवाइड सही है, ठीक है। तो आइए हम पॉलिनोमियल के लिए सीखते हैं। पॉलिनोमियल में px आप डिविडेंट लेंगे, gx आप डिवाइजर लेंगे, qx आप क्वेसेंट लेंगे, rx आपका रिमाइंडर होगा। सब पॉलिनोमियल्स के लिए खेला होगा। वहाँ पे कोई नंबर्स के लिए, कोई इंटीजर्स के लिए खेला होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम खेल खेलेंगे पॉलिनोमियल के लिए। आइए पॉलिनोमियल्स के लिए कैसे खेल खेलते हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो आप सबसे पहले वीडियो जो वो जानना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं कि यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखें, ये वाले फॉर्म में लिखें, तो डिविडेंड क्या हमने लिया है, px लिखा है, तो हमारा क्या होगा px। डिवाइजर क्या है, gx, तो हम क्या लिख देंगे gx। फिर मल्टीप्लाई करके क्या है क्वेसेंट, तो क्वेसेंट क्या है qx। फिर प्लस करके क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है rx। अब बेटा अब हम किसी पॉलिनोमियल के ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हमें दो पॉलिनोमियल पता हो, डिविडेंड और डिवाइजर पता हो, ठीक है। तो डिविडेंड और डिवाइजर से हम क्वेसेंट और रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो इस तरीके से कंडीशंस को फॉलो करता है वही तो हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। यदि कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल ये px जो है हमारा, ये पॉलिनोमियल है x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक पॉलिनोमियल a है px, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। और gx पॉलिनोमियल मैंने ले लिया है कि x स्क्वायर प्लस 2 है। तो अब px को gx से डिवाइड करेंगे क्योंकि px हमारा क्या है कि डिविडेंट है और gx हमारा डिवाइजर है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि हम gx से px को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, qx और rx। qx मतलब क्वेसेंट और rx मतलब रिमाइंडर, ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम जो है थोड़ा सा यहाँ इसको मिटा करके हम काम करते हैं। अब इसको हम देखो बेटा डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे, gx से। gx से डिवाइड करेंगे, यहाँ लाइन खींच देते हैं, यानी gx डिवाइडेड बाई px डिवाइडेड बाई gx, ठीक है। ऐसा करेंगे
तो आप देखिए gx की जगह पे कौन सी पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर 2, यानी एक्स स्क्वायर 2 से आप डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे बेटे, px को। px क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि ऐसे कोई ज़रूरी नहीं लिखना, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि यही क्या है, gx है, ये क्या है, px वाली पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, ये क्या है, डिविडेंट है। दिस इज द डिविडेंट, दिस इज द डिवाइजर, इंग्लिश में भी बोल रहे इसको। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो ये हम इसको डिवाइड करते समय किस बात को ध्यान रखते हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करने में। ठीक है, तो आप देखिए इसको डिवाइड करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना होगा आपको कि जिस पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो उसी का हाईएस्ट पावर वाला देखना है। अपनी आँखों से देखना कि हाईएस्ट पावर वाला ये दिख रहा है, हाईएस्ट पावर एक्स क्यू यानी 3 पावर सबसे बड़ा है, वही वाला टर्म पर आपको नज़र गड़ा लेनी है और उसको उठा करके कहीं रफ में लिख लेना है। बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद में जिससे डिवाइड कर रहे हो उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को देखना है। अब देखने के बाद उसको पकड़ करके यहाँ पर रख देना है, यानी अब इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म से आप डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए कि ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, यानी दोनों बेस क्या हैं, सेम हैं। जब बेटे दोनों बेस सेम हों तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग ये हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस होगा, क्या आएगा बेटा, 1। हम तो यही जानते हैं कि 3 में से 2 माइनस होगा और हमें मिलेगा 1, तो हम x के पावर 1 लिखेंगे। x के पावर 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ बातें हम देख करके समझ जाते हैं, तो इसको हटा दीजिए, आप x उसको समझेंगे। अब यही जो है बेटा, ये पहला टर्म आपका क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब ये x हमारा पहला टर्म क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, अब हमारा ये काम हो गया समाप्त बेटे, तो इसको आप प्यार से मिटा दीजिए। ठीक है, बड़े प्यार से समझो, एकदम मस्त समझ में आएगा, और जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करते जाना, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये जो x आया बेटा, ये पहला टर्म जो आपका क्वेश्चन के फॉर्म में आया पॉलिनोमियल का, तो उसी x से इसके पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 2-4 और टर्म होगा तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हर टर्म में मल्टीप्लाई आपको करना है। तो पहली बात, एक बात अपनी दिमाग की कुंजी को खोल करके, ओपन करके ध्यान में रख लीजिए कि जब भी इसके पहले टर्म को, जब भी मतलब जो भी टर्म यहाँ पे आएगा क्वेश्चन में, कोई ज़रूरी नहीं है पहला टर्म, जैसा आगे भी टर्म आएगा। ठीक है, आगे डिवाइड करेंगे तो इस वाले टर्म से जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये पहला वाला जो पॉलिनोमियल है, पहला वाला एकदम सेम का सेम वही आएगा। यदि नहीं आ रहा है ना तो समझ जाओ, दिमाग में, अपने दिमाग में बैठा लोगे तुरंत मेरी गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हूँ, फिर से प्रोसीजर को रिवाइज कर लो, आपको गलती भी पकड़ने सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखो, ये पहला टर्म इसका उठाओगे, फिर ये वाला पहला टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई में जब बेस होते हैं बेटे तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। एक्सपोनेंट भी सिखा दे रहे हैं तुमको। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें लिखी नहीं रहती हैं, तो इसका 1 होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितने हो जाएंगे बेटा, x के पावर 3। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। तो ये x का पावर जो 3 है, ये x के पावर 3 यहाँ लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब पहले वाले टर्म में तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिए बेटे, अब इसका दूसरा टर्म उठाएंगे। सिंबल के साथ उठाना भूल मत जाना, सिंबल यहाँ प्लस है तो उठाए चाहे ना उठाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट माइनस यदि होता तो फ़र्क पड़ जाता। ठीक है,
समझ में आ गया। तो सिंबल के साथ आपको उठाना। तो अब इस +2 में आपको इस x का मल्टीप्लाई करने हैं बेटे। तो बड़े प्यार से आप, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई सिर्फ शो अप करके लिखा जा सकता है, उसका कोई मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बस ऐसे लिखा जा सकता 2x करके। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आती है। ठीक है, इसलिए तो ये +2x आया। तो ये +2x जो बेटे आया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पावर 1 इस वाले पोलिनोमियल में कहाँ है। ढूंढो 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 ढूंढो, पकड़ो, देखो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, x के पावर क्या है, यहाँ पर है। अब इसको इसी के जगह बैठा करके ले लो, क्योंकि ये क्या है, एक ही जाति के हैं, एक ही जाति के लोग एक जगह रहना पसंद करेंगे। ठीक है तो इसकी बिरादरी को मैंने इसकी बिरादरी के पास रख दिया। भाई आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आओ, जब मैंने इसको, बिरादरी का मतलब लाइक टर्म बेटे, इंग्लिश में लाइक टर्म होता है और हिंदी में सजातीय पद बोलते हैं। ठीक है, सजातीय यानी एक ही जाति के। ठीक है, तो मैंने रख दिया। अब इतनी बातें समझ में आ गई बेटे, तो प्यार से मिटाइए और प्यार से यहाँ लिखिए। यहाँ पे सिंबल बेटा चेंज करना है, यहाँ कोई सिंबल नहीं होता है, तो प्लस आपको मानना पड़ता है कि वो प्लस है। ठीक है, मैंने बताया था कुछ चीज़ें लिखी नहीं रहती हैं, लेकिन आपको समझना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए दोनों टर्म सेम आया है ऊपर नीचे। पहला हमेशा सेम आएगा विथ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, यानी विथ कोफिशिएंट सेम होंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप बेटा। फिर उसके बाद में इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, तो बेटा जब जैसे आप माइनस करते हैं 5 - 0, तो क्या लिखते हो, 5 लिखते हो, पूरा का पूरा नंबर वहीं उतार देते हो आप। यदि हम यहाँ पे 0 भी लिख दें, ऐसे भी लिख दें, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं एज योर विश। ठीक है, तो ये 5x² में से 0 माइनस करोगे बेटा, तो क्या आएगा, 5x²। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप। अब ये 3 और 2 में ध्यान देना है कि ये प्लस वाला सिंबल बेटे, प्लस वाला सिंबल, इसको अब कंसीडर नहीं करेंगे, इसको अब आपको कंसीडर नहीं करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो मैंने माइनस का सिंबल लगाया है, ये पूरी खाने के लिए नहीं लगाया है। ठीक है, इसको कुछ काम करने के लिए लगाया है। मैथ में जब कोई भी प्रोसेस होता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो आपको इसके सामने वाले पर न ध्यान देते हुए, ये जो मैंने एक सिंबल माइनस खींचा है उसको आपको ध्यान देना है और ये बता देना है कि ये -2x है। ठीक है, तो इसको सर्किल बना लो। आपको लेना है ये सिंबल और आपको लेना है ए सिंबल, यानी ए हो गया -2x और ए हो गया +3x। बहुत बढ़िया समझ रहे हो बेटा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, अब इसका मतलब a +3x हो गया और a क्या हो गया, -2x। तो बेटे सजाती टर्म तो माइनस हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो आप, कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, कुछ बातें लिखी नहीं जाती है बेटे, है ना। 1x लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधे x लिखिए। ठीक है, क्योंकि एक ही x तो ये यहाँ भी शो कर रहा है। ठीक है, एक x यहाँ भी शो कर रहा है, तो एक x को हम ऐसे लिखते हैं। 2x होता तो 2 लिख देते, 3x आता तो 3 लिख देते, लेकिन 3 में से 2 माइनस होगा, x आएगा। सिंबल हमेशा प्लस नहीं, मतलब कि जिसका बड़ा होता है सिंबल उसी का सिंबल हम लिखते हैं। इसके बड़ा वाला नंबर 3 है, तो 3 के सामने का सिंबल हम +x लिख देंगे। तो आ जाओ बेटा, यहाँ पे हम +x लिख दिया। फिर बाकी वहीं बेटा +0 की बात हो गई, तो ये 2 में से 0 माइनस होगा, आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 0 लिखते नहीं लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन तो बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है। ठीक है, मुझे भी बड़ी खुशी मिल रही है कि आपको समझ में आ रहा है। मेरी सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि हमारी बताई हुई बातों को आपको समझ में आए। ठीक है,
चलो बेटा, अब इतनी बातें समझ में आ गई है, तो जो मैंने बताया है बेटा उसी को बार बार रिपीट करते जाना है। कब तक रिपीट करेंगे सर जी? अरे भैया तब तक रिपीट करोगे जब तक कि यहाँ का जो पावर दिख रहा है, यहाँ का पावर जो दिख रहा है, इससे इस पावर से छोटा पावर ना आ जाए रिमाइंडर। ठीक है, तब तक आप करोगे, है ना। हम आपको बुढ़ौती तक के करने के लिए तो कह नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको वहीं तक करना है जब तक कि ये पावर 2 दिख रहा है, तो इस 2 पावर से पावर कम में रिमाइंडर ना जाए, क्योंकि रिमाइंडर जब भी बचेगा, ठीक है, वो आपका इस डिवाइजर के पावर से कम होगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो आइए बेटे फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ नहीं देखना है, अब जो ये बचा है, क्योंकि हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, इसको देखना है, इस वाले पॉलिनोमियल को, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस पॉलिनोमियल में कौन से टर्म का हाईएस्ट पावर, कौन से वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है? तो बेटा ये वाला दिख रहा है। मेरी आँखों से तो यही दिख रहा है, आपकी आँखों से यदि कुछ दिख रहा है तो बता दो मुझे। आपकी भी आँखों से यही दिख रहा है, मुझे पता है, क्योंकि आप समझदार हैं। तो ये x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब x का पावर 0 है। तो 0, 1, 2 में सबसे बड़ा क्या है? 2 पावर, इसलिए हाईएस्ट पावर वाला ये है। तो प्यार से लिख दो बेटा 5x²। इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म तो आपको जान ही रहे थे कि x² है, तो लीजिए x² लिख दिया। अब जो है x² दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो कट जाएंगे तो 5 बचेगा। वैसे भी पावर एक्सपोनेंट रूल से भी करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो x के पावर 0 और x के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम जो है 1 लिखते हैं। 5 × 1 1, 5 × 1 5 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। उतना लफड़ा करने का क्या मतलब, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हमें तो जानना है भाई, है ना, कि यहाँ अगला क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, ये तो आपको समझने की प्रोसीजर बता रहे हैं। आप जितना जो है चटपट करो उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, मैथ कहता ही है कि टाइम मत लेना ज़्यादा, टाइम मत लेना ज़्यादा, जल्दी करना, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ बेटे, कॉन्सेप्ट मत भूलना। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आपका सबसे बड़ा पावर क्या है? कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो मैथ में 0, यदि कॉन्सेप्ट है तो मैथ में हीरो। बहुत बढ़िया, हमारी भी बातें कुछ अच्छी लग रही होंगी आपको। तो आप देखिए ये 5 आ गया बेटा, लेकिन सिंबल ये प्लस है, प्लस है, क्योंकि यहाँ भी प्लस वाला था, यहाँ भी प्लस वाला। ठीक है, इसलिए ये सिंबल क्या है? प्लस। तो बेटे प्यार से यहाँ पे प्लस लिख देना, न तो मैं बोलूँगा न तो कोई टीचर बोलेगा कि क्यों लिखा। ठीक है, मारेगा ट्यू और नंबर देगा ड्यू। 10 का होगा तो 10, 5 का होगा तो 5, 2 का होगा तो 2। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई बेटे कि यहाँ 5 आएगा। इसी टर्म से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा देख लो 5 का मल्टीप्लाई आप x² में करेंगे तो 5x² आएगा। 2 में करेंगे बेटे 5 × 2 तो 5 2 जा 10 आएगा, ये +2 है तो यहाँ पे +10 आएगा। यानी पहला टर्म आपका 5x² आ गया और दूसरा टर्म +10 आ गया। तो बेटे कांस्टेंट ये है दूसरा टर्म, तो कांस्टेंट के नीचे ही लिखना है, क्योंकि बिरादरी को नहीं भूलनी है, बिरादरी को नहीं भूलनी है, अपनी जाति को नहीं भूलनी है, अपने जाति में ही उठा करके उसको बैठाना है। ठीक है, बिरादरी में ही तो मज़ा है। ठीक है, तो अपनी बिरादरी को 5x², इसका 2 पावर था तो इसका 2 पावर यहाँ था, तो इसकी बिरादरी का ये था तो इसकी बिरादरी वाले को इसको बैठा दिए। बिरादरी कहने मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लाइक टर्म, बिरादरी मीन्स मेरे कहने का मतलब ठेस भाषा में लाइक टर्म। ठीक है, तो इसका लाइक टर्म ये था तो इसके नीचे बैठा दिया। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाइक टर्म कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के साथ बैठा दिया। अब बड़े मौज से सब मस्ती करेंगे और अपना अपना काम कर ले जाएंगे। ठीक है, यदि मैं किसी और के साथ बैठा देता
तो ये काम नहीं कर पाते, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते, पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ बेटा कोई सिंबल नहीं है तो हम 0x लिख सकते हैं एज योर विश, या 0 भी लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए मैंने कहा था कि पहला टर्म हमेशा सेम आएगा। बेटा देखो सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है तो कान खोल करके सुन लो, सेम नहीं आ रहा है तो कान खोल करके सुन लो। गलत किए हो पीछे बैक में जाके चेक कर लेना, ठीक है, नहीं तो माथा फोड़ते रह जाओगे, है ना, और परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना है, परेशान होने वाला काम नहीं, ठीक है, परेशान होने वाला काम नहीं, कॉन्सेप्ट वाला काम करना है बेटे, कॉन्सेप्ट वाला। तो ये बेटा सिंबल चेंज कर देते हैं, कर दो, हमने नहीं मना किया, ये पूरा कट जाएगा, पहला टर्म हमेशा कट जाता है बेटे। अब ये x में से 0 जाएगा बेटा तो x ही आएगा, किसी भी टर्म में से 0 को माइनस करते हैं तो वही टर्म आ जाता है, ठीक है। फिर ये बेटा 2 में से 10 जाएगा, देखो बेटा 2 है +2, ये -10 बड़े वाले भाई साहब कौन है, यदि सिंबल को छुपा दिया जाए तो 10 है। 10 वाले भाई साहब के सिंबल 10 वाले भाई साहब के सामने सिंबल कौन है, माइनस है, तो बेटा माइनस आप लगा दोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप, ठीक है। बेटे माइनस लगा दिया क्योंकि गलती क्या होती है, सिंबल की ही गलती होती है, ठीक है। अब बड़े आराम से आप 10 में से 2 माइनस करो, चाहे 2 में से 10, जो तुम्हारा मर्जी करे वो कर लो। तो 10 में से 2 माइनस करते तो 8, तो लिख दो 8 -8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये -8 आ गया। अब कहानी ख़त्म हुई बेटे, अब कहानी ख़त्म हुआ बेटा। सर क्यों कहानी ख़त्म हो गया, अभी तो यहाँ है। मैंने कहा था कि बेटवा पावर, यदि ये इससे पावर यहाँ की कम आ जाती है तो वही रिमाइंडर हो जाता है, यानी वही शेषफल हो जाता है, तो वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे आपको कुछ नहीं करना है। अब इसलिए ये पोलिनोमियल आपका gx, ए आपका px, ए आपका qx और ए पोलिनोमियल आपका rx। यदि हम इसको कहें तो आप rx के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर हो जाएगा, और इसको कहें तो qx लिख सकते हैं, ये आपका क्वेसेंट हो गया। अब कहोगे आप बेटे कि इसको सर वेरीफाई करके दिखाइए कि आपका सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो वो भी कर देते हैं बेटे, आपकी मर्जी है, आपको मर्जी है आपकी, तो वो भी करके देख देते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ये देख लें कि कैमरा जो है मेरा कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है, चलिए मुझे लगता है यहाँ तक कैमरा आ जाएगा, चलिए ठीक है। तो आप आ जाइए। तो ये मतलब ये चीज़ यही है ना। px क्या है, डिविडेंड, gx क्या है, डिवाइजर, और qx क्या है, क्वेसेंट, rx क्या है, रिमाइंडर। तो इसी फार्मूले को आप लिख लीजिए। तो आप इसको px, या ऐसा कर लेते हैं बेटे, चलो अच्छा कोई बात नहीं, यही कर लेते हैं। px = gx इंटू rx, सॉरी rx लिख रहा हूँ, gx इंटू qx प्लस rx यानी रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आप ऐसा कीजिए, gx जो है, gx क्या है, gx मतलब डिवाइजर यानी x² + 2। qx क्या है बेटा, qx यानी क्वेसेंट यानी x + 5। और rx क्या है बेटा, x - 8, x - 8। चाहे ब्रैकेट में लिखिए चाहे मत लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस होता तो ब्रैकेट में लिखते, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए px, यानी ये जो px है, px इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दोबारा चेक कर लिया जाए, कैमरा में नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, लिखना तो दिक्कत है। तो हम ऐसा करते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये वाला पोर्शन बेटे
ये वाला मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इस पोर्शन को, यानी ये वाला पोर्शन हम उठा करके यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए आपको वहाँ जगह नहीं है, ठीक है, जगह मेरे पास कम है। तो पी एक्स इक्वल टू इनका आप जो है पी एक्स इक्वल टू इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल यही होता है कि इसका फर्स्ट टर्म उठाइए, एक्स प्लस 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका सेकेंड टर्म उठाइए +2, फिर दोबारा इसको x प्लस 5 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, प्लस x माइनस 8 हो गया। फिर अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का x में करेंगे तो ये एक्स क्यू आ जाएगा। मैंने बताया था कि पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, लाइक टर्म का ऐड हो जाता है। एक्स स्क्वायर का 5 में करेंगे तो ये प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का x में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2 का 5 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा प्लस x माइनस 10। अब आ जाइए, ये एक्स क्यू हो गया, 5x स्क्वायर, इनका भी कोई बिरादरी नहीं है, यानी इनका कोई लाइक टर्म नहीं है इन दोनों का, तो ऐसे लिख देंगे। इनका और इनका लाइक टर्म है तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस x। अब इनका लाइक टर्म है, ये दोनों बिरादरी वाले हैं, तो बिरादरी वाले को मैंने कहा था एक साथ रखेंगे, तभी ये मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, बिरादरी वाले को एक साथ रख दिया। ठीक है, अब आपको ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 2x प्लस x कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि लाइक टर्म है, बिरादरी वाले हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देख लो बेटा हमारा सही आया है कि नहीं, देख लो px हमारा आया है एक्स क्यू, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है, ये एक्स क्यू है आपका, एक्स क्यू 5x स्क्वायर देख लो, 3x देख लो, +2 देख लो। इसका मतलब है कि हमारा जो है बिल्कुल सही है, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स जो हमारा प्रूफ हो गया। अब यही हमारा जो है डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल है, और इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे, हर क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन होंगे इसी बेस पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आई थिंक यदि ये बातें समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन आपको जो है बहुत आसानी से एकदम हलवा की तरह समझ में आएगा। हलवा पूड़ी कचौड़ी खाएंगे हम लोग अब एक्सरसाइज 2.3 में। तो रेडी हो जाइए हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने के लिए। ठीक है, रेडी हो जाइए, पॉज द वीडियो, नेट इट डाउन। आइए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा क्या है, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx। यानी आपको ये px पोलिनोमियल को क्वेश्चन नंबर पहले लिख लीजिए, एनसीईआरटी का है बेटा, मैं बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिवाइड px को आपको gx से डिवाइड करना है। ठीक है, और फाइंड द क्वोशिएंट। जब डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो qx आएगा वो क्या होगा वो बताना है, और रिमाइंडर क्या होगा यानी rx क्या होगा वो बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि gx को px से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपको बताना है कि qx क्या होगा rx क्या होगा। अब तो आपके दिमाग में जो है धनाधन दौड़ रहा होगा, अरे सर आप क्या करोगे, मैं कर लूँगा, आप इतने अच्छे तरीके से बता दिए, अब तुम्हारी क्या ज़रूरत है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ज़रूरत पड़ जाती है, आप सॉल्व कीजिए, और जिनको नहीं आता है वो देखें। आइए क्वेश्चन नंबर मैं लिख लेता हूँ, थर्ड का लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको। px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 gx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो है पॉलिनोमियल होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब कि पावर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले को भी कहते हैं, लेकिन हमेशा आप सेट करके चला करिए माइंड में कि हमारा पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो बेटा यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका जो वेरिएबल का पावर है जीरो है फिर 2 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। आप पहले माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, इसके सामने कोई सिंबल नहीं है तो प्लस होता है, +2 वाले को बाद में लिखा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आपका दोनों का सेम होना चाहिए। ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है
तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, सही लिखा हूँ, x² - 5x + 6, ठीक है। अब आ जाइए, जो कह रहा है उसको निकाल कर दे देते हैं, ये भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे, आप तो खुश हो ही जाएंगे, ठीक है। आपको खुश करने के लिए ही तो ये सब कहानी कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, gx के जगह पे मैं बेटा ये पॉलिनोमियल रखूँगा, क्योंकि gx की वैल्यू ये है, तो -x² + 2, px की जगह बेटे ये रखेंगे, क्योंकि px की वैल्यू जो दे रखी है ये दे रखा है x⁴ - 5x + 6, ठीक है। अब आपके दिमाग में कहानी दौड़ रही होगी, बड़ी तेज़ी से उछल रही होगी, तो हमने क्या बताया था, याद करो वो शक्ति, याद करो वो शक्ति जो मैंने बताया था, ऐ मेरे भक्त। ये देखो, मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? हाईएस्ट पावर। ढूंढो 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 ढूंढो, मैंने तो ढूंढ लिया, मिल गया मिल गया मिल गया, x⁴ मुझे मिल गया मिल गया मिल गया, x⁴ बहुत बढ़िया, आप भी ढूंढ लो, ठीक है। अब इसमें, अब जिससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे डिवाइड करेंगे उसमें हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे। कौन सा टर्म है हाईएस्ट पावर वाला? मुझे तो साफ दिख रहा है, ये है x², x⁴ 2 से बड़ा पावर किसी में नहीं है इस पॉलिनोमियल में, तो यही वाला टर्म उठा के हम लिख लेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया समझा रहे हो सर, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, हम आपको बहुत बढ़िया समझाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आ जाइए, यदि दोनों में से एक माइनस दिख रहा है तो रिजल्ट हमेशा माइनस में लिखना है आपको, या दोनों माइनस दिख रहा है तो प्लस में लिखना है, या फिर दोनों प्लस दिख रहा है तो भी प्लस में लिखना है, लेकिन एक माइनस में दिखा, यहाँ कोई सिंबल नहीं तो प्लस हो गया ये, तो इसलिए एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए हम माइनस में रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा था कि जब बेस सेम हो, यानी x सेम हो, तो पावर क्या हो जाता है बेटे, -4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 2, यानी -x²। तो जो यहाँ पे आया वही आपका क्वेश्चन में पहला टर्म क्या हो जाता है, -x²। अब इसके बाद में ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इसी -x² को उठाने हैं बेटे, पहली बार पहले टर्म में, फिर दूसरी बार दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आइए हम कर लेते हैं, पहला टर्म उठाते हैं -x², फिर ये वाला -x² लिखा है, इसका पहला टर्म उठाते हैं -x²। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो पहली बात ध्यान से कान खोल करके, और कान खोल करके, हाँ कान खोल करके, ठीक है, और आँख भी खोल करके, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई बातें बंद रहेगी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको सुन लेना है ध्यान से कि ये बबुआ माइनस है, ये सजातीय टर्म है, ठीक है। पहली बात तो सजाती भी टर्म है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हमें क्या देखना है, माइनस दोनों हैं, माइनस दोनों हैं। और जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन में 2 बार माइनस दिखाई दे तो रिजल्ट बगैर सोचे प्लस लिखो, जब कभी भी 4 बार माइनस दिखाई दे तो बगैर सोचे प्लस लिखो, जब कभी भी 6 बार माइनस दिखाई दे तो बगैर सोचे प्लस लिखो। अब समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अरे सर सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं कि इवेंट टाइम्स यानी सम बार, ठीक है, इवेंट टाइम्स यदि आपको माइनस दिखाई दे तो प्लस लिखेंगे। इतना कहानी क्यों बक रहे हो? बकना पड़ता है बेटे, आप जैसे सब तेज नहीं है इसलिए बकना पड़ता है। चलिए तो प्लस लिख दिया। अब बाकी तो आप जानते ही हैं कि लाइक टर्म है, सजाती बेस सेम है, यदि लाइक टर्म नहीं है, यदि बेस सेम है तो इनका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आपको 2 + 2 तो आता ही होगा, 2 + 2 4, अच्छा 4, अच्छा आप बिल्कुल सही बताया है, 2 + 2 4 होता है बेटा। तो आप देखो यहाँ पे x⁴ लिख देंगे। देखो दोनों सेम आ गया कि नहीं? मैंने कहा था ना तुमसे कि जो प्रोसीजर हमने बताया है वो प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो पहला टर्म जो है सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, जैसा ओ है वैसे ही उठक के पटक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए
अब इतनी बातें समझ में आ गई, इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस वाले टर्म में करेंगे तो +2 का -x² में कर देंगे तो ये बेटा -2x²। मैंने बोला था कि कभी भी 2 बार 4 बार 6 बार माइनस, मतलब 2 बार या 4 बार या 6 बार या ऐसे ही सम संख्या बार इवन टाइम्स बार माइनस आपको दिखाई दे तो प्लस लिखेंगे, लेकिन 1 टाइम्स दिखाई दे, 3 टाइम्स दिखाई दे, 5 टाइम्स दिखाई दे तो रिजल्ट हमेशा बगैर सोचे आपको माइनस लिखना है, ठीक है, यानी ऑड टाइम्स। तो देखो -1 एक बार दिख रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा माइनस होगा, ठीक है। ये कहानी आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ और रूल्स है ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई वाला है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये सब याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 2 बातें मैंने बता दिया, उसी को याद रख लो, सब हो जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है ना, कहते हैं कि प्लस होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस 2 बार माइनस होता है तभी तो प्लस होता है, वो इवन ही है तो है, ठीक है। तो ये बातें हैं। चलिए अब आ जाइए, दूसरा वाला नहीं लिखा, चलिए कोई भूल गया है ना, तो ये -2x² हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था, यहाँ लिखा था मैंने है ना, तो ये -2x² हो गया, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे एक ही माइनस दिखाई दिया था, ठीक है। देख लो भाई है ना, नहीं कहोगे कि मिटा देते हैं और दिखाते भी नहीं है। देखो 2 × एक बार माइनस दिखा, माइनस साइन लिखा, और x² × 2 का मल्टीप्लाई -2x² लिख दिया, चलो ठीक है। अब सिंबल चेंज करना है, यहाँ माइनस लिख दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका मर्जी करे तो 0 लिख दीजिए, नहीं मर्जी किए तो मत लिखिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 0 में से माइनस किसी भी नंबर को 0 माइनस करेंगे किसी भी नंबर में से तो वही नंबर आएगा, आपको पता ही है। अब ये देखिए पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम है। अब ये देखो बेटा, ये वाला साइन मैंने बोला था कि ये कंसिडर नहीं करना है माइनस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये +2x² कंसिडर किया जाएगा, तो ये आप ऐसे सर्किल लगा दिया, ये +2x² यानी +2x², और ये माइनस हैं, ठीक है। इसका सजातीय टर्म यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है, तो देखिए मेरे माथा को इसने ठनका दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको देखा कि इसमें से हमें माइनस करना है, कैसे माइनस होगा, ये x² है, यहाँ पे x² है ही नहीं है, इसका सजातीय टर्म नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका भी माथा ठनक जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच वाला टर्म नहीं है, हालांकि हमको थोड़ा सा इसको सजा करके लिखना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि मैंने सजा कर नहीं लिखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये +2x² का टर्म ऊपर कहीं नहीं है, ठीक है, तो ऊपर कहीं नहीं है तो ये +2x² जैसे है वैसे आपको लिख देना है। अब उसके बाद में ये -5x है, x के पावर 1 है, तो इसके नीचे कहीं भी x के पावर 1 वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से हम 0 माइनस करेंगे, ठीक है। इसके लिए 0 हो गया तो इसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंबल से मैंने लिखा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं कह क्या रहा हूँ। तो इसलिए क्या करना है कि इसका भी नीचे कोई ऐसा नहीं है टर्म x वाला, तो आपको क्या करना है, -5x में से 0 माइनस होगा तो आपका -5x ही आएगा, फिर 6 में से 0 माइनस होगा तो आपका जो है 6 ही आएगा। यहाँ 0x लिख सकते हैं, सजाती टर्म बनाना है तो, यानी लाइक टर्म बनाना है तो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे लिखने का मतलब क्या था, मैं जो कह रहा था कि इसको सजा कर कैसे लिखने का, जैसे कि मैंने -x² + 2 लिखता, x के पावर 4 लिखा, 3 पावर नहीं था तो 0x के पावर क्यूब लिखा, 2 पावर नहीं था तो 0x² लिखा, 1 पावर नहीं था तो 0x लिखा, फिर ये 6 लिख दिया, ठीक है। ये कहने का मतलब, अब ये जो 2 टर्म आया है x के पावर 4 और x² के नीचे हम लिख देते हैं -2x², और बाकी सब जो है ये 0 और ये 0 और ये 0, ठीक है, x3 अब ऐसे ही कर देते, ठीक है। ये लाइक टर्म दिख रहा है, ऐसे ऐसे यही चीज़ आता, देख लीजिए यही चीज़ आएगा। अब मैंने ये कहा था कट ही जाएगा, ये पूरा q वाला टर्म नीचे है ना तो ऊपर है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, 0 ही आएगा। अब इसके बाद में आपका ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे आपका जो है माइनस, यहाँ पे प्लस, ये 0 है, तो ये आपका देखिए 2x² आ जाता। अब ये वाला 0 0 है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही आता, तो 0x लिखिए चाहे मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये
2x² प्लस 0x प्लस 6 जो आया है, ठीक है, एक -5x छूट गया है क्या, x की पावर 4, अच्छा हाँ यहाँ पे -5x है, सॉरी x वाला टर्म इसमें था, मैं भूल गया, -5x, ठीक है, ये वाला लिख देते तो यहाँ पे आपका आ जाता -5x आ जाता। तो देखिए यही वाला आ गया, वही मैं कहना चाह रहा था और कुछ नहीं, ठीक है, कि ऐसे लिख करके करेंगे तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है आपका। आ जाइए, अब यहाँ पे आपको मिल गया, अब इसका फिर से पहला टर्म उठाएंगे बेटे, इसका फिर से पहला टर्म उठाएंगे। पहला टर्म कहने का मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म उठाएंगे, तो इसका +2x² आपने उठाया, इसका -x² आपने उठाया। हमने बताया था एक बार माइनस दिखाई देगा तो रिजल्ट माइनस में, x² कैंसिल तो ये आ जाएगा 2, तो यानी हो जाएगा ये -2। अब इसी -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -x², हमने बताया था कि इवन टाइम्स माइनस दिखाई देगा तो रिजल्ट प्लस, तो यानी 2x² आ जाएगा। और 2x², मैंने कहा था कि हमेशा पहला टर्म सेम आएगा, सेम आ गया। फिर इसी -2 का +2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने बताया था कि एक बार माइनस दिखाई दे तो रिजल्ट माइनस में, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -4। इसके नीचे वाला कोई टर्म नहीं है, तो आप चाहें तो 0x लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे तो। अब ये सिंबल चेंज कर दीजिए। अब देखिए -5x में से 0 जाएगा, -5x आ जाएगा। अभी देखिए ये +4 और +6 +10 आ जाएगा। अब बेटे आप देख लीजिए, अब आपका जो है आगे कहानी नहीं बनेगी। क्यों नहीं कहानी बनेगी आगे? क्योंकि याद करो वो शक्ति जब मैं आपको बताया था ए मेरे भक्त कि जब पावर A जो है बड़ा है इससे, तो आप आगे नहीं ले जाएंगे। ये तभी तक आगे ले जाना है जब तक कि आपका इससे पावर छोटा ना आ जाए। तो पावर छोटा है तो यही रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका। यदि आंसर लिखने की बात है तो आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन को QX से डिनोट कर दीजिए, तो ये -x² -2 हो गया, और रिमाइंडर को RX से डिनोट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -5x + 10। ये बेटा 10 है, ठीक है। आइए आंसर को मैच कर लेते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मंगल भवन ही अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, एकदम मस्त है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी कर लेना है, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बताएंगे। आओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है NCERT एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज का ओल्ड बुक है, उसमें से मैं बात कर रहा हूँ। तो चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल्स बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि चेक करो, ठीक है। क्या चेक करो? चाहे क्या चेक करो भैया कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल जो है ये सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। चेक करो कि ये पहला पोलिनोमियल जो है ये दूसरे वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। अब आपको अपनी शक्ति याद करो 9th क्लास की, कि जब कभी भी हमें ये चेक करना होता था कि कोई भी पोलिनोमियल यानी ये वाला पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो ये करने के लिए हम क्या करते थे? 2 मेथड अप्लाई करते थे। एक डिवाइड, कि इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी RX रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। यदि रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो सिंपल सी बात है, ये भाई साहब को एकदम कंफर्म हो जाता है कलर तान के कि भाई मैं तो फैक्टर हूँ। बड़े गौर से कह देते हैं कि मैं भाई साहब तुम्हारा ही फैक्टर हूँ। प्रूफ हो गया। अब तुम मुझे क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा। तो ये कहते हैं कुछ नहीं करूँगा, फैक्टर होते आ जाना मेरे साथ, ठीक है।
तो ये बात होती है, ठीक है। तो कभी भी फैक्टर्स निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये यदि फैक्टर है, चेक करना है, तो इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, तो ये कहेगा भाग तो मेरा फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, चेक करते हैं कि फैक्टर है या नहीं है। दूसरा मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 9th में पढ़े हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं बेटा, आइए प्यार से इसे चेक करते हैं। इसको हम GX मानेंगे, यानी इसको डिवाइजर हम मानेंगे, इसी से हमें डिवाइड करना है। 3x⁴ 5x³ - 7x² + 2x। याद करो शक्ति ए मेरे भक्त, ठीक है। मेरे भक्त का मतलब जैसे हनुमान जी श्री राम जी को याद करते थे, ठीक है। नहीं, हनुमान जी ही श्री राम जी को याद करते थे हमेशा, ठीक है। तो एक बार शक्ति भूल गए थे अपनी, ठीक है। तो काफ़ी जो है भगवान लोग उनको अपनी शक्ति याद कराए थे, फिर वो जो है समुद्र को लांघ कर गए थे, क्योंकि समुद्र को लांघने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है, श्री राम जी के सेना में, ठीक है। तो वैसा ही अब ये देखिए, यहाँ पर हमने कहा था कि बेटा जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल में आप हाईएस्ट पावर वाला टर्म देख लेना। तो मुझे जो देख रहा है बेटा, जो कांस्टेंट है उसका 0 पावर होता है, जो उसके आगे 1 पावर, उसके आगे 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर। तो हाईएस्ट पावर वाला यही दिख रहा है मुझे। आपको क्या दिख रहा है आप बताएंगे। अब उसको आपको इसके जिससे डिवाइड करना है उसका हाईएस्ट पावर चूज कर लेना है, उससे डिवाइड कर देंगे। बेटा बड़ा फास्ट चलेंगे थोड़ा सा हम, है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 3 3 ही आएगा। यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं। 4 में से 2 पावर हो गया, 2 पावर बचा, तो 3x²। पहला टर्म इसका आ गया 3x²। बेटे अब इसी 3x² का यानी इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें, तो 3x² × ax², ये वाला x² है ये, तो ये हो जाएगा 3x⁴। मैंने कहा था कि पहला जो टर्म हमेशा सेम आएगा, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। हमारा आ गया, मेरा सही है, तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा गलत है। नहीं, तुम्हारा भी सही है क्योंकि तुम्हारा भी आ गया है, ठीक है। अब ये पहला टर्म लिख दिया। अब बेटा इसका फिर दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x² × 3x। तो बेटे 3 3 जा कितना होता है 9 ही होता है ना बेटा, हाँ 9 ही होता है। अब ये देखो x हो गया, ये 2 पावर, ये 1 पावर, कितने हो जाएंगे 3, तो ये +9x³ आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे +9x³ लिख दीजिए। सजातीय टर्म वाले को सजातीय टर्म वाले के साथ रखना बेटा, ठीक है। यानी बिरादरी को बिरादरी के साथ ही रखना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ठीक है। अभी आप इतने आप देखिए कि जो बिरादरी वाले हैं बिरादरी वाले के पास ही रखेंगे। वैसे भी मैं कहना ये चाहता था कि शादी हमेशा बिरादरी वालों के पास होती है, ठीक है। गैर बिरादरी वाले के पास करने की कोशिश करते हैं लोग, या किसी भी कारण होती है तो वहाँ पे थोड़ा लफड़ा पैदा होता है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बुलवाई दिए तुम लोग यार, जो मैं कहना चाह रहा था। चलिए ठीक है। अब देखो अब ये 3x में तो मैंने कर दिया, अब ये 1 बचा, तो 1 में हम जब भी किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रिजल्ट मिलता है। यानी 3x² का 1 में करेंगे तो ये 3x² ही मिलेगा, +3x² मिल गया। अब इसको मिटा दीजिए, इसकी कहानी ख़त्म। माइनस माइनस माइनस, सब प्लस था तो माइनस लगा दिया, ये पहला पूरा कट जाएगा। अब देखो बेटा ये साइन कंसीडर नहीं होगा, ये और ये कंसीडर होगा, तो ये 5x³ - 9x³ कितना हो जाएगा बेटा, 5 - 9 कितना हो जाएगा, -4x³। क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस वाले का सिंबल लिखेंगे, है ना, 5 और 9 को माइनस कर देंगे, 4 आएगा, ठीक है। तो -4x³, तो यहाँ पे -4x³ लिख दिया आपने। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला सिंबल लेंगे, ऊपर वाला -7x² है, नीचे वाला -3x² है। तो बेटे प्लस करते समय सिंबल सेम दिखते हैं तो आपको ऐड कर दिया जाता है,
आपको नहीं, मतलब इसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन सिंबल वहीं लिखेंगे। सिंबल क्या है? माइनस है, तो हम इसको माइनस में ही लिखेंगे। 3 और 7 10 हो जाता है, तो -10² होता है, ठीक है। तो ऐड करते वक्त सिंबल सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो माइनस माइनस हो, चाहे प्लस प्लस हो। प्लस प्लस होता तो प्लस लिखते, माइनस माइनस है तो माइनस लिख दिया, ठीक है। तो आप लिख दो -10x²। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा था यार, तुम्हें समझाते समझाते, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, ये कट गया, ये कैलकुलेट होकर के इतनी आ गई, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब बाकी जो पॉलिनोमियल बचे हैं उसको प्यार से नीचे उतार दीजिए। यदि 0 0 भी रख करके उतारते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बात को बढ़ाने से बेटर है कि ऐसे ही लिख दो। आप फिर वही काम करेंगे, आप पटापट काम करेंगे बेटा। हाईएस्ट बहुत बार बता चुके कि जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसमें हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, सिंबल के साथ हाईएस्ट पावर वाला ले लिए टर्म, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, इसका हाईएस्ट पावर यही होगा x²। ये आ जाएगा, एक ही माइनस दिख रहा है तो रिजल्ट माइनस में। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में से 2 पावर माइनस हो जाएगा, 1 पावर आ गया, यानी -4x। वैसे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ 2 है और 3 है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 तो सिंगल x आएगा, ठीक है। ऐसे आप जो है कॉन्सेप्ट को, है ना, पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी -4x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x × x² बेटे, सॉरी हाँ x²। तो ये पावर ऐड हो जाएगा, एक बार माइनस दिखाई दिया तो रिजल्ट माइनस में, ये x की पावर 3। मैंने वैसे भी कहा था कि आपका प्रोसीजर सही होगा तो पहला सेम आएगा, सेम आ गया सिंबल के साथ। फिर उसी -4x का दूसरे वाले टर्म में 3x में 4 3 जा 12 होगा बेटा। सिंबल माइनस एक बार दिख रहा है तो -4 3 जा 12, और एक पावर इसका, एक पावर इसका, 2 पावर, -12x²। फिर बेटा -4x का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं आ जाएगा -4x। अब इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। सिंबल चेंज करना होता है माइनस करते वक्त, ये पूरा कट जाएगा, पहला कटना ही कटना है। अब ये -10x² + 12x² हो गया। अब ये देखो सिंबल बेटा बड़े वाले का लिखा जाता है प्लस, ठीक है, और 12 में से 10 जाएगा 2x², यानी ये आपका +2x² आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा आपका 6x +6x आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपका जो है 2x² आ गया। अभी पावर इक्वल है, जब तक पावर इक्वल है तब तक डिवाइड करते चलना है। छोटा आ जाएगा तो नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ देना है। जा बेटा आराम से ज़िंदगी काटो, ठीक है। तो पहला टर्म हाईएस्ट पावर वाला ये है 2x², x², ये पूरा कट गया, 2 आ गया, बहुत बढ़िया, ये +2 आ गया। अब जो है ये हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसमें तो 2x आ जाएगा, 2x² मतलब 2 3 जा 6x आ जाएगा, 2। देखो बेटा पूरा सेम यदि आ जाता है ऊपर नीचे, है ना, तो ये क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ Rx की बात करें तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 + 0, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, यानी Rx जो आ गया आपका वो 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि x² + 3x + 1 क्या है, फैक्टर है। देयरफॉर x² + 3x + 1 इज फैक्टर ऑफ किसका, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, इसका फैक्टर है बेटा, है ना। ये आंसर होगा। अभी 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 रुक जाओ, है ना, घबराओ मत, अभी कुछ और भी काम करना है। ये डिवाइड मेथड से तो बताना था, है ना। चेक विद द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था, ठीक है। अब आपको आंसर चेक करना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर नहीं चेक करेंगे, हम तो डायरेक्ट भाई पीछे देखेंगे, है ना। हम भी कमाल के आदमी हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे कॉन्फिडेंस है, सही है, ठीक है, गलत नहीं आ सकता, लेकिन ये यूट्यूब पर जाएगा वीडियो तो एक बार चेक कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा करें हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड,
हाँ तो ये एस से केवल लिखा है, ठीक है, आंसर नहीं देता है। तो यस है ही है, फैक्टर है ही है, ठीक है। तो आप भी चाहो तो आंसर लिख दो ऐसे करके यस। अरे यस का मतलब यही होता है, फैक्टर है, वही तो बताना था, ये थोड़ी बोला था कि यस और नो लिखो बेटा, है ना। चलिए अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुख करते हैं। क्लासेज काफ़ी लंबी जा रही हैं बेटे, क्लास 1 घंटे नियर हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं किसी और दिन बता दूंगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा चुकी है पहले से ही। धन्यवाद।